एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 फिजिक्स। हमारे टॉपिक का नाम है चुंबकत्व से संबंधित कुछ परिभाषाएं। देखिए, चुंबक से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, तो आइए चुंबकत्व से चुंबक से कुछ क्या परिभाषाएं हैं इसके विषय में हम जान लेते हैं। ये हमारी पहली परिभाषा है चुंबकीय प्रेरण। ये चुंबकीय प्रेरण होता क्या है, आइए इसके विषय में हम थोड़ा जान लेते हैं। चलिए इसको हम पहले चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। ये देखिए क्या है, मान लीजिए यह हमारा कोई चुंबक है, मैग्नेट है। जब हम इसके पास कोई छड़ लाते हैं, अगर हम मैग्नेट के पास कोई छड़ लाते हैं, ये मान लीजिए छोटा सा मैग्नेट है और मैग्नेट के पास हम जब छड़ लाते हैं तो इस पर क्या उत्पन्न हो जाता है, इस छड़ पर, यानी आप पेचकस उचकस को देखे होंगे, जब टीवी खोलते हैं, टीवी खोलते हैं तो जो पेचकस होता है, जो उससे घुमाने वाला होता है, पेचकस पे क्या उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, यानी कुछ चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, कुछ चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाते हैं जिसके कारण वह किसी भी वस्तु को अपनी तरफ क्या करना शुरू कर देता है, आकर्षित करना शुरू कर देता है। आइए परिभाषा के माध्यम से समझते हैं। जब किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र के भीतर लाए तो उस पदार्थ पर चुंबकत्व उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, जब किसी पदार्थ को, जैसे हमने बताया कि इसको अगर इसके पास लाए तो इस पर क्या उत्पन्न हो जाएगा, चुंबकत्व उत्पन्न हो जाता है। इस उत्पन्न चुंबकत्व को हम क्या कहते हैं, जो इस पे चुंबकत्व यानी जो इसके चुंबक के गुण जो इसके ऊपर उत्पन्न हो जाएगा, इसे हम क्या बोलेंगे, प्रेरित चुंबकत्व कहते हैं। ठीक है, इसके ऊपर जो उत्पन्न हो जाएगा क्या, चुंबकीय गुण कुछ उत्पन्न होगा कि नहीं। अगर हम किसी भी पेचकस को अगर किसी चुंबक के पास लेकर आए और उस पर ऐसे घर्षण कर दे तो उस पर कुछ चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाएंगे, वह चुंबक की तरह क्या व्यवहार करना शुरू कर देगा। इसको हम क्या कहते हैं, प्रेरित चुंबकत्व कहते हैं। तथा इस घटना को जो वह घटना होती है, उस घटना को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं, इस घटना को चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। और जो इस पे क्या हो जाता है, जो इस पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रेरित चुंबकत्व कहते हैं। और यह पूरी घटना जो घटती है इसे हम क्या कहते हैं, चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। आइए अगली हेडिंग जो हमारी है वह चुंबकन तीव्रता है। अब ये चुंबकन तीव्रता होती क्या है, आइए इसके विषय में हम जान लेते हैं। किसी पदार्थ के एकांक आयतन में जितना चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है उसे हम चुंबकन तीव्रता कहते हैं। आइए हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि किसे हम कहते हैं। ठीक है, ये ले लीजिए चुंबकीय आघूर्ण। यह क्या है, चुंबकीय आघूर्ण बटे में क्या, आयतन। चुंबकीय आघूर्ण बटे में क्या, आयतन। अब देखिए हम इसको जानने की कोशिश करते हैं कि किसे कहते हैं। इसके माध्यम से देखिए, किसी पदार्थ पे मान लीजिए यह एक छोटा सा क्या है, पदार्थ है। आप ये जान रहे हैं कि इसका जो एकांक आयतन होगा, मान लीजिए या इसका जो इतना भाग है यह क्या कहला रहा है, मान लीजिए एकांक आयतन। तो आप ये जानते हैं एकांक आयतन पे जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा, क्या होगा, एकांक आयतन पे जो चुंबकीय आघूर्ण, इस पे कुछ चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा। इस पे जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा उसी को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय तीव्रता कहते हैं। चुंबकीय तीव्रता को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, चुंबकीय तीव्रता को हम आई से प्रदर्शित करते हैं। किससे, आई से। अब ये आई बराबर क्या होता है, आई से प्रदर्शित करते हैं तो आई बराबर होता है यम बटे में क्या होता है, भी। अब ये भी क्या है, ये भी जो हमारा वह चुंबकीय आघूर्ण है, और ये जो क्या है, सॉरी ये जो यम है वह हमारा है चुंबकीय आघूर्ण है, और जो भी हमारा है वह क्या है, आयतन है। ये हम जानते हैं कि चुंबकीय आघूर्ण को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, चुंबकीय आघूर्ण को हम यम से प्रदर्शित करते हैं। और ये हमारा क्या होगा, धारा आई हो गई, यह क्या हो गई, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हो गई। और यह जो है हमारा भी जो है वह क्या है, आयतन है। ठीक है, किसका आयतन, ये कोई वस्तु का क्या है, आयतन, एकांक आयतन है। आइए अब हम अगला नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, चुंबकीय तीव्रता। अब ये चुंबकीय तीव्रता क्या होती है इसके विषय में हम जान लेते हैं। चलिए पढ़ते हैं। वह चुंबकीय क्षेत्र जो किसी पदार्थ को चुंबकित करने की क्षमता रखता है उसे हम क्या कहते हैं,
चुंबकीय तीव्रता कहते हैं। देखिए, अब देखिए किसी पदार्थ के द्वारा अगर किसी चुंबक पर यानी किसी वस्तु पर, देखिए किसी पदार्थ पे चुंबक के द्वारा क्या उत्पन्न हो जाए, चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता उत्पन्न हो जाए, यानी उसके अंदर क्षमता आ जाए, वह चुंबकीय गुण उत्पन्न करने की क्षमता रख ले, वही क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र की क्या कहलाता है, तीव्रता कहलाता है। अब आइए बात करते हैं, जैसे एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि यह कोई पदार्थ है, यह एक छोटा सा पदार्थ है, हम इसके पास कोई छोटा सा कण लेके आते हैं, छोटा सा एक कण लेके आते हैं, तो इसके द्वारा देखेंगे तो इस पदार्थ पे कोई क्या उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षमता, यानी चुंबकीय क्षमता, कुछ गुण उत्पन्न हो जाते हैं, चुंबकीय क्षमता इस पे उत्पन्न हो जाती है, इसी को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय तीव्रता कहते हैं। आप ये जानते हैं कि जब भी किसी पदार्थ को किसी चुंबक के पास लाते हैं, बड़े चुंबक के पास, अगर बड़े चुंबक के पास लेके आते हैं तो उस पदार्थ में क्या हो जाता है, चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है। अगर हम छोटा, मान लीजिए एक छोटा सा हम चुंबक ले लें, जैसे ये छोटा सा, उसके छोटे से कण ले लें, अगर इस छोटे से कण के पास अगर हम क्या लाएं, एक लोहे की इतनी बड़ी, अगर इतनी बड़ी लोहे की वस्तु लाएं, एक छोटे से इतने बड़े से कण के पास अगर हम एक इतनी बड़ी लोहे की छड़ लाएं और इसको इसके पास रगेड़ कर अगर किसी लोहे के छोटे छोटे बुरादे को अगर हम इसके द्वारा इसे आवेशित करें तो क्या यह इसको पकड़ पाएंगे, नहीं। तो क्या होता है कि जो इसके अंदर यानी बड़े चुंबक के द्वारा जो इसके ऊपर आवेश उत्पन्न हो जाता है, बड़े चुंबक के द्वारा किसी भी पदार्थ पे क्या चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है, उसी को हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। आज हमने इसके 3 पार्ट को पढ़ा, अगला कुछ पार्ट और बचे हुए हैं जो हम अगले वीडियो में अपलोड कर देंगे। ये इसके बाद के पार्ट और हैं जो हम आपको अपलोड कर देंगे, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप इसे वीडियो को पॉज करके बार बार देख लीजिएगा, परिभाषा समझ में आ जाएगी। अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो आप इसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत बच्चों।